ताजी, क्या हुआ? ये आवाज किसी? तो पता नहीं मेरे रूम में अचानक से एसी ब्लास्ट हो गया। क्या जूही, तुम तो ठीक हो ना? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रूही क्यों खांस रही है? जीजू आप जाके देखिए ना प्लीज। रूही अभी तक भी मेरे रूम में है, प्लीज जाके देखिए ना, जल्दी जाइए ना प्लीज। रूही अंदर है? रूही अंदर क्यों है? रूही अंदर ही है कब से। रूही इस धुएं के साथ कमरे में रहना सेफ नहीं। तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो यार। ताजी, वो मुझे दादी ने धुआं निकालने के लिए कहा है। धुआं निकल जाएगा अपने आप में। मैं एमसीबी बंद कर दूंगा। एमसीबी बंद कर दूंगा। तुम चलो ऐसे, चलो निकलो। लेकिन ये अचानक से एसी कैसे खराब हो गया? अरे मुझे क्या पता। अभी बेटा जा जूही के लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाई। रूही बेटा, तू ठीक तो है ना? भाभी पानी। अरे अम्मी, रूही खुद पानी पी लेगी, तुम इधर आओ, तुम जूही को पानी दो। अरे उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। तुम लोग करो। ये लो, ये लो। लेकिन ये ऐसी अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गया? वो हाँ जी, मैं और जूही बातें कर रहे थे और अचानक से एसी में कुछ धमाका हुआ और हमने देखा तो धुआं भी निकल रहा था। नाहर, पक्का किसी की बुरी नजर लग गई होगी। नहीं तो देखो ना, 2 पल की खुशियां आई नहीं कि तुरंत बाद में सब गड़बड़ हो गया। अरे माँ, ये नजर वजर कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। अरे नहीं नहीं, नजर होती है, नजर लगती है। और देखो ना, अब जूही माँ बनने वाली है ना, तो उसे तो किसी ना किसी की नजर लगेगी ही ना। सोनी, तुम जूही की नजर उतारो। मैं जूही की नजर उतार देती हूँ। रुको रूही, तुम नहीं। सोनी, तुम जूही की सास हो और सास का दर्जा माँ के बराबर होता है, इसीलिए जूही की नजर तुम ही उतारोगी। और नजर का क्या है, किसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना, उसकी भी लगती है। जूही दादी बिल्कुल सही कह रही है, नजर तो किसी की भी लग सकती है ना। मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, आप ही जूही की नजर उतार दीजिए। दादी, क्या मतलब है आपका? नहीं नाहर बेटा, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। अरे देखो ना, जूही इतनी सुंदर है और कितने महीनों तक ये दूसरे शहर में रहकर आई है ना, तो किसी की भी बुरी नजर लग सकती है। इसीलिए नजर उतारना बहुत जरूरी है, इसकी भी और इसके होने वाले बच्चे की भी। ये माँ और बच्चा दोनों के लिए जरूरी है। दादी आप क्या? अभी बेटा चाय से बाहर फेंक कर आओ। जूही, अब अपना अच्छे से ख्याल रखा करो, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे की सबसे बड़ी शुभचिंतक होती है, कोई और नहीं। ख्याल रखो। हाँ जूही, तुम गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन कर देता हूँ, वो आकर एसी ठीक कर देगा, ठीक है? रूही, तू भी मेरे साथ कमरे में चलना। अरे रुको, मुझे रूही से थोड़ा काम है, तुम अवनी के साथ चली जाओ ना। अवनी, ठीक है, चलो आइए बाबा। रूही, जूही के कमरे की ना अच्छे से सफाई कर दो, ताकि जूही को कोई दिक्कत ना हो।
जी। और नजर का क्या है, किसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना, उसकी भी लगती है। दादी की बात का बुरा लगा ना? नहीं नहीं तो रोही, अच्छा तुमने मुझे रोका क्यों? दादी की गलत बातों का जवाब क्यों नहीं देने दिया मुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से समर भैया या जूही की खुशी में खटास है। और वैसे भी मुझे दादी के इन बातों की आदत सी हो गई है। रखो इसे, ये बहुत बुरी आदत है रूही। नाहर जी, दादी कह भी तो सही रही थी ना, मेरी वजह से हमारा बच्चा रुहान खो गया। तो दादी ने मुझे अगर दो बातें सुना ही दी तो क्या हो गया? वो आने वाले बच्चे को लेकर फिक्रमंद है, इसीलिए उनके मुंह से निकल गया होगा। रूही, तुम क्यों इतनी अच्छी हो? हाँ? तुम्हारा मन इतना सुंदर, इतना साफ कैसे हो सकता है? मतलब एक मौका नहीं छोड़ती ना, एक भी मौका नहीं छोड़ती ये एहसास दिलाने का कि मेरी शादी दुनिया की बेस्ट लड़की से हुई है। और आप भी एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझे ये एहसास दिलाने का कि मेरे पति दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। अच्छा, ऐसा है क्या? वो तो है। ढोल की आवाज। ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? दामाद जी, देखिए ना जाकर। जी तो कर रहा है कि दादी का असली चेहरा अभी सबके सामने ले आऊं, लेकिन यहाँ कोई तमाशा करके मैं जूही दीदी की खुशियां खराब नहीं करना चाहती। अभी पल एंजॉय करती हूँ। मेरी बच्ची, तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई हम सबको। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। आपको भी बहुत बहुत बधाई दामाद जी। थैंक यू दादी। बस बस आपको, अरे बस बहुत झुक ली बेटा, अब नहीं झुकना। हाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगा। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अरे बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू दादू। समदन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो।
पर दादी बनने वाली है, आप समझ रही हैं आधा? आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप भी तो परदानी बनने वाली है। हाँ भाई, बड़ी बात है। रूही, जाओ जाकर मिठाइयाँ लेकर आओ। जी दादी।